कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन है और जनता घरों में कैद है। जहां रोजगार पूरी तरह से ठप हैं, वहीं लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे में आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और वरिष्ठ बसपा नेता माजिद अली जहां जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, वहीं जिले के आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों से मिलकर जन समस्याओं का समाधान भी लगातार कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में वो जिला अधिकारी से उनका डेलीगेशन मिला। हम चेयरमैन साहब से पूछते हैं कि वो आज किन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले और वहां से क्या आश्वासन मिला। चेयरमैन साहब, हम इसलिए गए थे डीएम साहब के पास कि हमारा पूरा क्षेत्र देहात लगता है, उसी के हम चेयरमैन हैं। नगर निगम तो हमारे उसमें नहीं आता, तो सभी लोगों का आजकल रोज़गार बिल्कुल बंद है, ठप है, सब अपने घरों में कैद हैं और पूरा लोग तो उनका पालन कर रहे, वो घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन उनकी कुछ डिमांड है, उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया और बहुत परेशान है कि जी जो बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है, चल रहा है, वो उनका सरकार 3 महीने के लिए माफ़ कर दिया जाए। जैसे कि राजस्थान में वहाँ की सरकार ने भी 2 महीने का बिजली का बिल और पानी का बिल माफ़ किया है। तो हमारी मांग है सरकार से, हमने डीएम साहब के माध्यम से अपना लिखित प्रस्ताव दिया है कि हमारे यहाँ भी 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और जो ग्रामीण से बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई मजदूरी करता है या छोटा मोटा किसान है, उनके बच्चों की फ़ीस भी माफ़ की जाए 3 महीने की, क्योंकि वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो लगातार वही फीस अदा करते रहें। जब बंद था, हाँ चालू था, खुला हुआ था, तो उस टाइम तो लोग सब अपनी मजदूरी करके या छोटा मोटा व्यापार करके अपने बच्चों की फीस टाइम टू टाइम जमा कर रहे थे। लेकिन अब उनके आगे एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि उनके पास रोज़गार इस वक्त नहीं है। तो हमारी सरकार से अपील है, दरख्वास्त है, डीएम साहब के माध्यम से हमने जो अपील की वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी इस वक्त बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और पूरी यूपी को देखभाल कर रहे हैं। वो घर नहीं बैठ रहे, वो भी हमने देखा है कि हमारे सीएम साहब कभी नोएडा में, कभी गाज़ियाबाद में, कभी हॉस्पिटलों की निगरानी करने के लिए। तो हम उनसे बहुत खुश हैं कि हमारे सीएम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी उनसे अपील है, उन तक हमारी अपील पहुंच जाए कि 3 महीने की बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए और 3 महीने की स्कूल की बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए। चेयरमैन साहब, आपने भी जो ये हुआ था, कुछ ग्रामीण क्षेत्र कोरोना वायरस के चलते ऐसा था कि वहाँ सस्पेक्टेड लोग पाए गए थे कि भाई इनको कोरोना है, तो वहाँ को उसको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया था। वहाँ पे किसानों के सामने समस्या आ रही थी बहुत बड़ी कि भाई फसल कैसे समेटे। इस संबंध में भी आप मिले थे अफसरों से, क्या रहा था, कहाँ के मुद्दे थे प्रमुख रूप से? हाँ, इसमें ये मुद्दे थे कि जो बिजोपरा है और ये है महेश्वरी, वहाँ पे ये समस्या थी कि इस वक्त गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई और वो रेड जोन में आ गए थे गांव, तो उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। उसे लेके हम एसएसपी साहब से और प्रशासन से मिले, तो उसमें ये छूट दी गई कि बाहर के लोग उस गांव में ना आए, लेकिन उसी गांव के लोग अपनी फसल को काट के और अपनी को समेट के अपने घरों में रख ले। मजदूर उसी गांव के होने चाहिए, दूसरे किसी गांव के नहीं आने चाहिए उनके गांव में। तो ये छूट प्रशासन से हमें मिली। आज हमारे ज़िले में ये बहुत अच्छा प्रशासन है इस वक्त। एसएसपी भी बहुत बेहतर है, डीएम साहब भी बेहतर है और पूरा ही प्रशासन जो है वो सहयोग कर रहा है। और उन्होंने इसकी हमें छूट दी और उन्होंने अपने गेहूं कटाई करा के और उसको अपने घरों तक पहुंचाया गया उनके। आपका ये कहना है कि मतलब आप इस पर एग्री हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि सहारनपुर का जो पुलिस प्रशासन है बड़ा निष्पक्ष
और ईमानदारी से काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत ही एसएसपी साहब जो सहारनपुर के हैं बहुत ही निष्पक्ष काम कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हर किसी पे छोटा मोटा इल्ज़ाम लग जाया करता था, लेकिन इनके ऊपर हिंदू मुसलमान किसी की तरफ से किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई और ना इन्होंने किसी को ऐसा मौका दिया। यानी सहारनपुर के पुलिस कप्तान दिनेश कुमार प्रभु जी और जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जी की जो टीम है वो बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। हाँ, बेहतरीन कार्य कर रही है, निष्पक्ष कर रही और हमारे सब के लिए अपनी टीम को उन्होंने रात दिन खुद भी लगे हुए 24 घंटे वो काम में मशगूल रहते हैं। 2-2 बजे तक भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, एक समस्या को लेकर भी आप मिले थे भी जिले के आला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से। जो रमजान का महीना शुरू हुआ तो इसमें अजान शहरी और अफ्तारी के टाइम अजान का मामला था कि कहीं कुछ इलाकों में पुलिस अजान नहीं देने दे रही थी, तो उसमें आपने कप्तान साहब से और उनसे मिलकर के शुरू कराई। हाँ, ये हमें बिजोपरे से फोन आया था कि यहाँ हमें अजान नहीं पढ़ने दे रहे हैं मस्जिदों में। तो हमने देहात कोतवाल से बात की, उन्होंने हमें कहा कि आप एसडीएम से बात कर लीजिए। एसडीएम बेहेड से बात हुई, उन्होंने कहा हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। फिर डीएम साहब से बात हुई अखिलेश सिंह से, उन्होंने कहा बिल्कुल इस पे कोई पाबंदी नहीं और अजान दी जाए। उसके बावजूद कोतवाल ने वहाँ पे चालाकी की और उनको बोल दिया कि सिर्फ फजर की और मगरिब की ही अजान दे सकते हैं। इसे लेके फिर शिकायत आई और हम एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब ने समस्या का समाधान कराया और 5 टाइम अजान देने की परमिशन दी गई। और फिर गांव वालों की ये भी, वहाँ जब मैं खुद भी गया तो ये उनकी एक और डिमांड थी कि जिस शहरी ख़त्म होने पे हम ऐलान कर दें, तो उसके लिए भी हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी भी छूट दी गई। और जिस टाइम रोज़ा अफ्तारी करते हैं वो भी ऐलान के ज़रिए करते हैं कि अफ्तारी का वक्त हो गया, आप शहरी वो अफ्तार कर लीजिए, तो उसके लिए भी छूट दी गई पुलिस प्रशासन की। इसमें हम एसएसपी साहब की सराहना करते हैं कि हमारे एसएसपी साहब ने उस पर गौर की और इस तरफ हमारी बात सुनी गई और प्रशासन का ध्यान गया और अजान की परमिशन हो गई। ये हैं हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बसपा के वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब, जो 24 घंटे मेहनत करके जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद चेयरमैन साहब, बहुत बहुत।